चलिए अब मॉर्निंग स्पेशल में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे झारखंड की राजनीति की। दरअसल झारखंड में हेमंत सोरेन के खिलाफ जिस तरह के भ्रष्टाचार के तमाम मामले हैं, इन मामलों के बीच डर ये है कि कहीं हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से गिरफ्तार न कर लिया जाए और इसी डर की वजह से इस वक्त झारखंड की राजनीति में भी कहीं ना कहीं से बड़ी उथल पुथल है। खबर तो ये तक थी कि झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला जा सकता है। ये पूरा मामला आखिर है क्या, कुछ इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं। झारखंड में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक ओर जब प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से बचने के लिए सीएम आवास में रणनीति बनाने पर चर्चा चल रही थी, वहीं दूसरी ओर सुबह से ही राज्य के कई शहरों में ईडी की दबिश जारी थी। कड़ाके की ठंड से राज्य का पारा भले ही लुढ़का हो, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई ने झारखंड का सियासी पारा जरूर बढ़ा दिया है। अवैध खनन, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से जुड़े अधिकारियों और मुख्यमंत्री के करीबियों के ठिकाने पर ईडी की टीम ने छापेमारी कर मामले से जुड़ी फाइल खंगाली। ईडी की टीम ने रांची, साहिबगंज, देवघर समेत कई शहरों में एक साथ रेड की। सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक पिंटू के घर पर जांच अधिकारियों ने तलाश ली। सुबह 6:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने छापेमारी की, जिसमें ईडी अपने साथ पिंटू के घर से प्रिंटर, पेन ड्राइव और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सबूत के तौर पर अपने साथ लेकर गई। प्रवर्तन निदेशालय की अलग अलग टीमों ने राजधानी रांची में कम से कम आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। साहिबगंज में उपायुक्त के कैंप ऑफिस पर ईडी की रेड हुई, तो साहिबगंज जिले में डीएसपी के हजारीबाग स्थित घर पर भी छापेमारी की कार्रवाई हुई। कथित अवैध खनन घोटाले की जांच की आंच पश्चिम बंगाल और राजस्थान तक पहुंच गई है। ईडी के अचानक हुए इस एक्शन से झारखंड की सियासत में हड़कंप मचा। घोटाले को लेकर सोरेन सरकार बीजेपी के निशाने पर है। भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ जहां देश में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता हमलावर हैं, मुख्यमंत्री जी को पता है कि उनके सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और अब उनकी सरकार का जाना तय है, तो वो वैकल्पिक व्यवस्था करे। बाहर वो जरूर अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए ये ड्रामेबाजी करेंगे कि भाई मैं अभी भी मुख्यमंत्री हूं, मुझे कोई नहीं हटा सकता, लेकिन भीतर, दिल के भीतर तो उनको भी पता है कि उनका जाना तय है। झारखंड में चल रही राजनीतिक हलचल के बीच जेएमएम के नेतृत्व वाले सत्ताधारी गठबंधन के विधायकों की बैठक के बीच पूरे दिन ईडी की कार्रवाई जारी रही। 24 घंटे के नोटिस पर बुलाई गई इस बैठक को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। बैठक के बाद कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं हुई, लेकिन जो नेता बैठक से बाहर निकले उन्होंने यही बताया कि नए साल में उनका मिलन समारोह था और सरकार पर कोई संकट नहीं है, वो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की बात नहीं है। ईडी ने जो समन उन्हें किया था, 7वां सम्मन था, इसका जवाब उन्होंने दे दिया है और ऐसे जवाब दिया है कि उस पर ईडी दोबारा पूछताछ कर ही नहीं सकती है। और सभी विधायकों ने, मंत्रियों ने एक स्वर में कहा कि आप हमारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे, और भाजपा के कुछ लोग अनावश्यक रूप से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ईडी की ओर से जमीन घोटाला मामले में 7वां समन मिलने के बाद से ही इस बात की चर्चा हो रही थी कि सोरेन इस्तीफा देंगे और अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाएंगे। हालांकि सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ईडी के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। अगर उनके मीडिया सलाहकार की गिरफ्तारी होती है तो दोबारा विधायकों की बैठक बुलाकर नए सीएम को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ऐसे में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के चांसेस और बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।